नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम धनिया का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर धनिया की बात करते हैं तो धनिया काफी ज्यादा लैकलस्टर रहा है। नो डाउट, अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग हमने 12% का जंप धनिया के प्राइसेस में आते हुए देखा है। बिकॉज लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप और कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा होने की वजह से हमने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 6000 का लेवल भी तोड़ते हुए देखा था। करीबन 5900 के आसपास का लो लगाया। बट ये पीरियड के दौरान कब जून से लेकर हमने दिसंबर के बीच में जीरे के अंदर एक बड़ा जंप आते हुए देखा। इसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने हल्दी में भी देखा और उसी का एक इफेक्ट धनिया में भी दिखाई दिया, क्योंकि जब सभी स्पाइसेस चलते हैं तो उसका एक बेनिफिट मिलता ही मिलता है। और पाइपलाइन खाली होने की वजह से कि जब भाव 6000 का था तो एफएमसीजी कंपनीज की बाइंग आई और हमने देखा जो पाइपलाइन एम्प्टी थी वो बढ़ते हुए गई, जिसके चलते प्राइसेस ने 6000 का लेवल दिखाने के बाद अगस्त सितंबर में जीरे में गिरावट से पहले पहले हमने लगभग 8000 का लेवल देखा। फिर जीरे की गिरावट के साथ साथ हमने प्राइसेस में गिरावट आते हुए देखा। बट एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप था, क्रॉप साइज कम होने की वजह से प्राइसेस में फिर से गेन मिला और प्राइसेस फिर से 8400 का लेवल दिखा दिया। सिंस देन फिर हमने देखा कि डिमांड जीरे के अंदर जो फॉल बैक आया था उसी का एक नेगेटिव असर हमने धनिया पे भी पड़ते हुए देखा। प्राइसेस ने यहाँ पे एक तरह का डबल बॉटम बनाने की कोशिश की 6800 का और रिकवर कर गया। फिर से हमने देखा प्राइसेस 8800 तक का 8200 तक का लेवल जाता है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। बट सिंस दैट मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, ना ही 7500 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है, ना ही 8100 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो एक दायरे में अब तक की अगर बात करूं तो पिछले 6 महीने में 8% की गिरावट, पिछले 3 महीने में मार्केट मिक्स रहा है, पिछले 1 महीने में 1% की गिरावट। हाँ, एक हफ्ते के अंदर हमने रिकवरी देखी है। अब प्राइसेस 7400 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। व्हाट नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट। और देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर हम थोड़ा लंबा व्यू ले रहे हैं, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर अब कुछ टेक्निकल सिग्नल्स ऐसे आने लगे। फंडामेंटल तो हम बाद में देखेंगे, बट टेक्निकल ऐसे सिग्नल आने लगे जो हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू बताता है। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस भी करते हैं तो पिछले साल अप्रैल में जब भाव करीबन लो में हमने देखा था 63 या 6200 तक का लो मार दिया था, वो टाइम पे ओपन इंटरेस्ट 18000 के करीब का था। अब वहां से लेके अभी तक हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट में एक अच्छा खासा इजाफा आया है जो 28000 तक का पहुंच गया। नो डाउट बीच में हमने देखा था मोमेंटम क्रिएट हुआ था जब 38,000 के आसपास 37,000 के आसपास का ओआई हो गया था और भाव में हमने 7800 या 8000 तक का भी लेवल हमने क्रॉस होते हुए देखा। तो इसका मतलब है जब जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है लोअर लेवल से तब तक हम बाइंग देखते हैं। और अभी भी आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली जनवरी में जब भाव 6800 पहुंचा था तब से लेकर अभी तक ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। नो डाउट बीच में हमने 8400 का भी हाई लगाते हुए देखा था, बट अब प्राइसेस कहीं ना कहीं संभल रहा है 7500 के करीब और ओपन इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट जैसे से इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों में, जैसे अभी हमने हल्दी में एक बड़ी रैली देखी, जीरे में देखने के बाद अब वापस रैली स्टार्ट हो चुकी है जो 30,000 का भाव पहुंचा दिया है। तो धनिया अब तक सबसे ज्यादा पिछड़ता हुआ कमोडिटी रहा है। तो धनिया पे अब आपको नजर रखनी है। फंडामेंटल हम बाद में देखेंगे, बट टेक्निकली क्या दिखाता है, सीजनैलिटी क्या दिखाती है। तो सीजनैलिटी में भी अगर हम देखते हैं तो सीजनैलिटी बताती है कि जनवरी में हार्वेस्ट सीजन रहता है, फरवरी से सॉरी, तो हम गिरावट देखते हैं, मार्च में गिरावट देखते हैं, अप्रैल में गिरावट देखते हैं और मई में भी गिरावट देखते हैं, क्योंकि हार्वेस्ट का जो पीरियड होता है इसके अंदर जनरली हम देखते हैं अराइवल प्रेशर रहता है, इसलिए मई तक की गिरावट रहती है। व्हाट नेक्स्ट, लेकिन अपन यही चीज जून से लेकर अगस्त तक का पीरियड देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट में हमेशा तेजी बनती है। आप देख लीजिए एवरेज 4% और लास्ट का 1%, क्योंकि सितंबर में वापस स्विंग आ जाती है, इसके लिए सितंबर हमेशा गिरावट का रहता है। आप ये देखिए हर साल सितंबर में, चाहे हम 19-20 की बात करें, यहाँ पे हमने लगभग 6.5% की गिरावट दिखी थी, फिर 2.5% की गिरावट, फिर 3% की गिरावट, फिर 3% की गिरावट, फिर 3% की गिरावट। तो कहने का मतलब सितंबर हमेशा गिरावट का रहा है। तो इस बार मुझे लगता है कि मई खत्म होने वाला है और जून जुलाई अगस्त 3 महीना जबरदस्त तेजी करेगा। हाँ, इस बार सोइंग में भी आपको कुछ चेंजेस मिलेगा, क्योंकि आप ये देखिए धनिया कोई एमएसपी की क्रॉप नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर की जो सीजन हम देखेंगे अभी सितंबर अक्टूबर में, ये पीरियड में ऐसे कुछ क्रॉप्स है जिनकी एमएसपी में काफी इजाफा हुआ है। चाहे पल्सेस की बात कर ले तो पल्सेस में भी लोगों का ध्यान है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी कॉटन हो गया या और काफी कमोडिटीज जिसमें गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी के पीछे जा रही है।
तो कहने का मतलब इस बार स्विंग में आएगा, लेकिन स्विंग का टाइम है जो हम सितंबर अक्टूबर में बात करेंगे। बट करंटली अगर सीजनलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजनलिटी भी हमें बताती है कि जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना तो मार्केट में तेजी ही रहेगी, और एवरेज हम देखते हैं 4-4% की तेजी रही है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बैर मिनिमम अगर धनिया की बात करें तो सीजनलिटी बताती है कि कम से कम आप मान के चलो 10 से 12% तो कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा। तो आज अगर हम भाव की बात करें तो समझो 7400 का भाव भी अगर पकड़ के चलते हैं, या लेट्स से 7500 का भाव पकड़, इसमें अगर मैं 15% भी ऐड कर दूं तो मुझे लगता है कि 8000 से 8500 के बीच में बैर मिनिमम धनिया जाने की ताकत रखता है अगले 3 महीने में मिनिमम। अब हम आगे देखते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या है। तो पहला है स्पॉट और फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो इस वक्त फ्यूचर स्पॉट के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि स्पॉट और फ्यूचर के अंदर जब जब हमने ऐसा सीन देखा है, जैसे यहाँ पे भी आप देखिए फ्यूचर नीचे था तो अचानक से हमने एक बड़ा गेन देखा, इधर भी हमने देखा फ्यूचर नीचे था तो बड़ा गेन आ गया, फ्यूचर नीचे हुआ एक बड़ा गेन आ गया। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जैसे फ्यूचर नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो नए गेन्स की तैयारी कर रहा है। तो कुल मिलाकर हमने सीजनलिटी देखी, स्पॉट और फ्यूचर में भी देख रहे हैं, जब जब ऐसा सीन आता है कि फ्यूचर स्पॉट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो एक अच्छी खासी रैली बन जाती है, और हमने अच्छी खासी रैली पहले भी देखी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। बट अब टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो आप ये चार्ट को गौर से देखना, एक एक चीज मैं समझाता हूँ, और जो लोग टेक्निकल समझते हैं बहुत अच्छा है, नहीं समझते उसके लिए भी मैं कुछ वेबिनार ला रहा हूँ जो सीएनबीसी आवाज के साथ 22 जून को है। तो 22 जून को हम समझेंगे कि टेक्निकल कमोडिटी पे कैसे प्ले होती है, और हमारे चैनल पे भी हम काफी टाइम पे ये सेशंस लेते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये धनिये का डेली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं D1D मतलब डेली चार्ट है। तो सबसे पहला आप समझिए इचिमिको क्लाउड। इचिमिको क्लाउड एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो हमको इन एडवांस बता देता है 26 दिन पहले कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो आप देखिए ये इचिमिको क्लाउड रेड कलर में, तो ये मंदी बता रहा था, और ये देखिए कैंडल आज मेरा इधर है लेकिन क्लाउड यहाँ पे, ये जो गैप है ये 26 दिन का गैप है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए जब ये रेड में स्टार्ट हुआ था तब हमको पहले ही बता दिया था देखो यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन अब आप देखिए जैसे इचिमिको क्लाउड एक ये एक्सपांड हो चुका है बड़ा सारा, और जब भी एक्सपांड होता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला एक्सपांड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर रेड में आ गया, रेड में भी ये एक्सपेंड हुआ, फिर ग्रीन में आ गया। तो सिमिलरली एक्सपांड हो चुका है। सेकंड, जब भी इचिमिको क्लाउड का टॉप रेड वाला क्लाउड अगर फ्लैट लाइन में आ गया तो ये रिवर्सल का साइन होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है। चॉपीनेस हमें बताता है कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है, कुछ बड़ी वॉलिटिलिटी आने वाली है। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के काफी नीचे जा चुका है, इसके लिए यहाँ से रिवर्ट बैक करके बैर मिनिमम अगर मैं बात करूं तो प्राइजेस अब क्लाउड के करीब जाने की कोशिश करेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि 8000 तक का लेवल तो बैर मिनिमम मिलेगा। हाँ, अगर प्राइजेस क्लाउड के बियॉन्ड, जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस क्लाउड तक गया और फिर नीचे आ गया, तो एटलीस्ट हम अभी मान के चलते हैं प्राइजेस क्लाउड तक तो जा सकता है, जो 8100 तक का रेंज बनता है। यहाँ पे मैकडी पॉजिटिव वॉलिटिलिटी बनी हुई है, और फंडामेंटल तो हम बाद में देखेंगे, बट टेक्निकली लगता है डेली चार्ट के ऊपर एक बार प्राइजेस समझो 7700 के ऊपर होल्ड कर गया तो 8100 के बीच में मार्केट जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे हम देखते हैं। सेकेंडली है टाइम फिबो। टाइम फिबो क्या होता है? टाइम फिबो होता है जो हमें टाइम जोन के हिसाब से मार्केट को मूव होता हुआ दिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक बड़ी रैली आई, और जैसे टाइम फिबो क्रिएट हुआ उसके बाद तुरंत रूप से हमने मार्केट में गिरावट देखी। गिरावट के बाद मार्केट अपने आप को 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और थोड़ी बहुत रिकवरी करना चालू किया। लेकिन जैसे ही दूसरा टाइम फिबो बना, इमीडिएटली मार्केट में फिर से गिरावट आ गई। अब देखिए तीसरा जो टाइम फिबो है वो जल्द बनने जा रहा है, वो ये हफ्ते में जून से पहले पहले बनेगा। अब जब भी ये टाइम फिबो चेंज होता है, टाइम जोन चेंज होता है, तो हम देखते हैं मार्केट में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता है। तो जैसे यहाँ पे तेजी का था उसके बाद मंदी आ गई, और अब मार्केट में मंदी से निकलने की कोशिश कर रहा तो एक तेजी का रूप बन सकता है। तो डेली चार्ट के ऊपर एक बार प्राइजेस 7800 7700 या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता है तो मिनिमम हम देखेंगे 8100 200 के रेंज में। लेकिन कुल मिला के जो अगला रेजिस्टेंट है वो है 8800 का ही। तो कहने का मतलब है डेली चार्ट पे सिग्नल्स आ गया है मैकडी की वजह से, हमें लगता है कि मार्केट में एक रिवर्सल पॉइंट बनेगा, और अगले 2 महीने से 3 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो बैर मिनिमम आप 8800 तक का कंजर्वेटिवली नहीं, एक्सक्लूसिव टारगेट आप 88 पकड़ के चलो, कंजर्वेटिवली भी आप पकड़ोगे तो 82 8300 तो बैर मिनिमम मिल जाएगा। सिमिलरली इस चार्ट पे हम लोग लेते हैं वीकली। तो वीकली पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहले हम इचिमिको देखते हैं। तो इचिमिको तो अभी भी यहाँ पे वीकली पे ग्रीन बना हुआ है,
दूसरा, जब ग्रीन में ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे होल्ड नहीं करेगा तब तक हम बोल सकते हैं मार्केट को सपोर्ट है। तो मार्केट इचिमिको क्लाउड के अंदर था, जिसका मतलब अनडिसीजन, मार्केट एक दायरे में अटका हुआ था। नो डाउट अब टाइम फिबो चेंज हो चुका है और जीरो लाइन के ऊपर मैकडी क्रॉस ओवर करने की चांसेस है, हुआ नहीं है, चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जब भी मैकडी जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है तो एक बड़ी रैली देता है। यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव क्रॉस ओवर हुआ तो हमने मंदी भी देखी। कभी भी अगर जीरो लाइन के नीचे अगर मैकडी पॉजिटिव क्रॉस ओवर देता है तो एक तेजी बनती है, लेकिन जब जीरो लाइन के ऊपर ही बनता है तो एक बड़ी तेजी बनती है। और टाइम फिबो भी बताता है कि मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है, क्योंकि इचिमिको क्लाउड भी ग्रीन में है। तो इनिशियली टारगेट अगर हम वीकली चार्ट पे भी 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से पकड़े तो 84 8500 बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि बैर मिनिमम आपको 8800 तक का लेवल आराम से अगले 3 महीने में दिखा सकता है। कारण क्या होंगे वो बाद में देखेंगे हम, फंडामेंटल बट टेक्निकली लग रहा है। तो टाइम फिबो जैसे हम देख रहे हैं कि टाइम जोन चेंज हुआ, मार्केट में तेजी आई, मंदी आई, फिर वापस मंदी आई। अब यहाँ से टाइम फिबो जो चेंज हो रहा है ये हफ्ते से ही चेंज हो रहा है, जो एक अच्छी तेजी का संकेत देता है, क्योंकि फिबो भी पॉजिटिव दिखा रहा है और वॉलिडिटी, ये इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें बताता है मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, तो जैसे ही ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ और आप देखिए मार्केट में बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ मार्केट में आप देखिए बड़ा मूवमेंट, लेकिन ये नेगेटिव साइड का था या पॉजिटिव। तो ये इंडिकेटर तेजी मंदी नहीं बताता, ये इंडिकेटर खाली बताता है मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट। यहाँ पे ये इंडिकेटर हायर साइड पे अटका हुआ था, इसके लिए मार्केट यहाँ पे भी रेंज बाउंड था। बट अब ये धीरे धीरे इंडिकेटर नीचे आना चालू हो गया। जब भी ये इंडिकेटर नीचे की तरफ रहता है तो हम जनरली देखते हैं वॉल्टिलिटी रहती है मार्केट में, तो कुछ बड़ा मूवमेंट धनिये में अब आने वाला है, इसके ऊपर आप नजर रखिए। अब इसी चार्ट को हम मंथली पे ले लेते हैं, तो मंथली पे क्या दिखा रहा है? तो मंथली पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड बन चुका था और ये फ्लैट हो गया था। कभी भी अगर रेड क्लाउड फ्लैट हो जाता है तो रिवर्सल का चांस ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मंथली चार्ट पे भी मार्केट ने एक तरह का डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा 7000 पे, तो ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे मैकडी जो नेगेटिव दिखा रहा था यहाँ से क्रॉस ओवर, अब ये फ्लैट टू न्यूट्रल हो चुका है और चांसेस है कि यहाँ से हमें एक पॉजिटिव दिखे। और कभी भी आप ध्यान देखिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो एक बड़ी रैली आई, यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो बड़ी मंदी आई, यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो हमने 13,000 से लेकर एक 6,000 तक का बड़ा फॉल देखा। तो अब ये पॉजिटिव बन रहा है। और यहाँ पे मैकडी के साथ साथ अगर हम चॉपी इंडिकेटर देखें तो ये बताता कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे यहाँ पे भी हम देखें इंडिकेटर नीचे आया, हमने एक बड़ा फॉल देखा, इंडिकेटर थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ गया, इमीडिएटली बड़ा मोमेंटम देखा। यहाँ पे देखिए ये नीचे आया और यहाँ पे हमने एक बड़ी रैली देखी। तो कहने का मतलब है कुछ बड़ा धनिये के अंदर होने जा रहा है। हाँ, फंडामेंटली अगर टेक्निकली हम देखें तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जो 2010-11 में दिखाया था, फिर हमने 12-13 में भी सपोर्ट देखा, फिर हमने 17 में भी ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखा, फिर हमने 18 में भी ब्रीच होते हुए देखा बट रिकवर कर गया, फिर इसके बाद मल्टीपल ऑफ टाइम ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे रहा है और अब 2023 में भी हमने 23-24 के अंदर भी ये सपोर्ट देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। इचिमिको क्लाउड रेड से ग्रीन में होने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि श्रिंकेजेस आने लग गया है। फिबो के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 7780 के ऊपर एक बार प्राइस अगर मंथली बेस पे क्लोज हो जाता है तो 8800 तक का बैर मिनिमम टारगेट अगले 3 महीने में देख पाएंगे। तो टेक्निकल एज ऑफ नाउ सीजनलिटी के साथ काफी स्ट्रॉन्ग दिखा है। अब इसी चीज को मंथली चार्ट को हम चार्ट पैटर्न के द्वारा देखते हैं। तो चार्ट पैटर्न द्वारा भी देखिए यहाँ पे फिबो क्या बताता है, टाइम फिबो मंदी, तेजी, या एटलीस्ट जो मंदी थी वो खत्म हो गई, ठीक है, फिर तेजी भी आई, फिर मंदी आ गई। अब टाइम फिबो बताता है कि जल्द एक टाइम जोन चेंज होने वाला है जो एक लॉन्ग टर्म तेजी बता सकता है। सेकेंडली, अगर इसी चीज को अगर मैं टाइम फिबो मंथली चार्ट पे इसका चार्ट में अपग्रेड करके इस पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे हम देखिए जो डबल बॉटम एक तरह का हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन देखा है। या इसी चीज को अगर दो चार्ट की जगह एक चार्ट भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं बड़ा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। और राउंडिंग बॉटम का टारगेट क्या होता है? राउंडिंग बॉटम का टारगेट होता है कि जो भी बॉटम बना है वहां से ये नेकलाइन है, इस नेकलाइन की जो डिस्टेंस है उसी का टारगेट बनेगा। तो हमने क्या किया, इसी रे को हमने यहाँ पे उठाकर ऊपर प्लेस कर दिया। तो अगर प्राइजेस ने 13,200 का लेवल तोड़ दिया तो आप मान के चलो इस बार मार्केट में एक बड़ी रैली बन। लेकिन मैं अभी एज ऑफ नाउ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खाली ये छोटे राउंडिंग बॉटम की जो यहाँ पे बना हुआ है। तो छोटे राउंडिंग बॉटम में मुझे लगता है कि मार्केट 7780 या 7800 का लेवल टूटा
तो 8800 तक का लेवल दिखा दे, बट कुल मिलाकर स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है धनिये का। करंट लेवल से बाइंग करके चलिए, 7000 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में एक बार 7800 के ऊपर निकला तो इमीडिएट टारगेट हम 8150 से लेके 8800 तक का लेवल देखेंगे। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि बैलेंस शीट अगर आप खुद जानते हैं कि इस बार क्रॉप साइज कम थी, बट कैरी ओवर स्टॉक ज्यादा होने की वजह से मार्केट चला नहीं, बट इस बार स्विंग में कुछ बड़ी हरकत होने वाली है जो प्राइजेस को एक बड़ा अपलिफ्ट करेगा। तो आज का ये धनिया का वीडियो सेव करके रखिए आगे के रेफरेंस के लिए। तो अगले 3 महीने में मुझे लगता है मिनिमम 7800 का लेवल तोड़ते ही 8150 और 8800 तक का भी लेवल धनिया दिखा सकता है। ध्यान रखिए, एक लंबी तेजी के लिए धनिया तैयार हो रहा है, जैसे हमने हल्दी में और जीरे में देखा था। उसकी तैयारी पिछले साल भी तैयारी थी, बट हमने देखा था कि 2 साल पहले यूक्रेन रशिया की लड़ाई के चलते इंपोर्ट्स काफी सीवियरली हाई हो गए थे, जिसकी वजह से हमने प्राइसेस को 13400 से रिवर्स बैक होते हुए देखा। बट इस बार लॉन्ग टर्म कुछ नया जाने वाला है धनिये में, तो संभल के ट्रेड करना, बट करंट लेवल से बाइंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ मेरा सेशन एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हम नए वीडियोस ला सके। इस चैनल पे हम आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।